जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से धरना दिया गया। फूड एक्ट को लागू किए जाने के खिलाफ यह धरना दिया गया। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया। फूड एक्ट में बदलाव करने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। इन लोगों ने आर या पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। फूड एक्ट से दुकानदारों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिस कारण यह विरोध हो रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक पास किया है कैबिनेट में, उसे झारखंड में लागू कर दिया गया है। उससे व्यापारियों को काफ़ी परेशानी बढ़ जाएगी। उसमें 10 लाख तक का जुर्माना है और जेल का प्रावधान है और कई तरह की ऐसी पेचीदा धाराएं उसमें जोड़ दी गई है जो कि व्यापारी उसको पूरा नहीं कर सकता। सरकार अपने गिरबान में नहीं झांकती है। FCI में सड़ा हुआ गेहूँ, सड़ा हुआ चावल देती है, उस पर कोई शिकायत नहीं कसती है। छोटे छोटे व्यापारियों पर, ठेला चलाने वालों पर जो कानून लगाया है, हम इस कानून के वापस की मांग करते हैं। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापार मंडल और आलू प्याज विक्रेता संघ सहित सभी व्यापारी इस काले कानून को वापस लेने की मांग करते हैं। इसमें सरलीकरण किया जाए, इसमें जेल का प्रावधान हटाया जाए, जुर्माना हटाया जाए, नहीं तो व्यापारियों का दोहन होगा और फिर से इंस्पेक्टर राज लागू होगा। इस मांग को लेकर आज हम लोग धरना दिया है। उपायुक्त के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं ताकि वो इसको गौर करके इस जल्दी से काले कानून को वापस लेके इसमें सरलीकरण। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चरणबद्ध आंदोलन चला रहा है। इसको लेकर किसी भी हद तक जाने की घोषणा चैम्बर के लोगों ने कर दी है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम के कहर से लू लग रही है। मरने वालों की संख्या आधा दर्जन तक पहुंच गई है। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। हर आम और खास परेशान है। मौसम की बेरुखी की वजह से लू लगकर पुरुलिया के अजीत साहू नामक युवक की मौत हो गई। अजीत के अलावा अब तक 5 अन्य लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तो वो तो बोल रहा है लू लगा। क्या नाम है इसका? अजीत साहू। कहाँ का रहने वाला? रहने वाला बंगाल का है। नहीं, अभी यहाँ पे बागबेड़ा। क्या काम करता था? होटल में काम करता है। अभी क्या हुआ आपका? डॉक्टर क्या बोला? तो अभी तो बोल रहा है नहीं है। डॉक्टरों ने खाली पेट नहीं रहने की हिदायत दी है। लू से बचने के लिए बाहर निकलने पर सिर और चेहरे को कपड़े से ढक कर रखने को कहा गया है। और खबरों में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोभिं विश्वतो हृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषजेवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदण्डेनातिरोहति। Bharti Education Consultancy, Career Counseling and Direct Admission. A modern way for a better career. If you are looking for details of higher education, if you are interested in studying in best colleges of India, connect to Bharti Education Consultancy, a unique platform to share information. We welcome your choice in engineering, medical, MBA, dental and other professional courses. In the states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha,
Delhi and others. We provide 100% placement assurance, vocational training, project designing, hostel facilities, train reservation, flight booking, hotel booking. Bharti Education Consultancy, real value for money, because we build relationships. Bharti Education Consultancy, G/5, first floor, 67, Birenu Trade Center, Pinar Road, Sakchi, Jamshedpur. Friendship Inn, the ultimate hotel, situated in the heart of the city, जो रखे आपके जरूरत का पूरा ख्याल. The hotel provides you staying facility at reasonable rates. यहाँ आपके लिए है 5 double bedrooms, dormitory having capacity of 15 beds and lounge also. अगर आप हैं अच्छे एवं लजीज खाने के शौकीन, तो चले आइए मल्टी कुजीन एसी रेस्टोरेंट याराना में, जहां आपको मिलता है इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल एवं मुगलई के ढेरों आइटम. शादी हो या बर्थडे पार्टी या फिर हो कोई भी गेट टुगेदर, अवश्य आए फ्रेंडशिप इन में, क्योंकि हमारे पास है मल्टीपर्पज हॉल. वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ह्यूज पार्किंग स्पेस. फ्रेंडशिप इन हमेशा है तैयार आपके स्वागत के लिए. फ्रेंडशिप इन, मानगो बस स्टैंड. फोन 9234609610 and 9204315220. Friendship Inn. Come as a guest, go as a friend. खबरों में आपका स्वागत है. आईआईटी और AIEEE की परीक्षा के बाद पास छात्र छात्राओं को बैंक से लोन लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आज सांसद ने सभी बैंक मैनेजरों के साथ बैठक की. सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने सभी बैंक मैनेजरों के साथ बैठक की. उन्होंने एजुकेशन लोन देने के सिस्टम को सरल करने की मांग की. 4 लाख रुपए तक बैंक को लोन देने को कहा गया है. एक तो किसी को कोई लोन की दिक्कत हो गई बच्चे लोग के लिए, स्टूडेंट लोन के लिए, तो हमारा ऑफिस आ जाइएगा या संपर्क कर लीजिए, क्योंकि बैंक के मैनेजर साहब लोग का स्पष्ट निर्देश है कि 4 लाख तक हमको उनको सिर्फ एक रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए बस, बाकी सब ठीक है. रेजिडेंट होना चाहिए, जिस इलाके में बैंक का लोन लेना उस इलाके का रेजिडेंट प्रूफ चाहिए. और मान लीजिएगा कि आप जमशेदपुर में काफ़ी लोग किराए में लाते हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर गरीब होगा, लेकिन अगर आपका ऑटो का लोन हुआ, आपने ऑटो के लिए लोन लिया होगा और आप बढ़िया से लोन चुका रहे हैं, तभी भी आपका काम हो सकता है. तो एक तो बैंक लोन, क्योंकि काफ़ी गरीब लोग मेरे पास आते हैं बैंक लोन के लिए, क्योंकि बच्चे लोग को, जैसे हाल में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन में किसी छोटे से सब्जी बेचने वाली की बेटा का एडमिशन हुआ था, वो दौड़ रहे थे, तो हम लोग लगता है कि हम लोग सफल हो जाएंगे उसमें PNB में लोन दिलाने के लिए. तो मुझे लगता है कि वैसे बहुत सारे बच्चे, तो यही एक तो ये बैंक के लोन के बारे में था, एजुकेशन लोन के बारे में खास तौर से. दूसरा था कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, 2 योजना चलती है. और सबसे बड़ा समस्या क्या है, सभी बैंकों द्वारा इस पर विचार करने के बाद सहमति बन गई है. अब बगैर ज्यादा कागजात के ही लोन मिल पाएगा. युवा कांग्रेस की ओर से अवैध डंपिंग और अतिक्रमण का विरोध किया गया. देवनगर इलाके में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसको लेकर SDO को ज्ञापन सौंपा गया है. युवा कांग्रेस के नेता राकेश साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने SDO सुबोध कुमार से मुलाकात की. SDO ने यहां अपनी मुलाकात के बाद कहा कि अतिक्रमण को हटाया जाएगा. अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. अज्ञात लोगों द्वारा स्लैग रोड हरिजन बस्ती भालूआसा के समीप स्लैग रोड में कुछ लोग द्वारा मिट्टी गिराकर वहाँ पर ज़मीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है. और वहाँ पर मतलब डंपिंग, इतना ज़्यादा डंपिंग कर रहे हैं कि वहाँ के आसपास की जो बस्ती है, जैसे देवनगर है, सीताराम डेरा है, वहाँ के लोग मतलब बहुत ज़्यादा उस डस्ट से परेशान है. और आज हम लोग SDO को यही एक मतलब ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि उस जगह जो देवनगर का जो नाला है, ऊपर नाला को भी पूरा भरने का प्रयास किया जा रहा है. अब वो ज़मीन हड़पने के लिए कर रहे हैं या कुछ ही
कुछ और उन लोगों का मंशा है, तो हम लोग एसडीओ के पास में आए हैं। यही सब चीज़ वहाँ जो मतलब बंद करवाने के लिए जो अपना स्लैग रोड में अवैध रूप से डंपिंग हो रहा है उसको मतलब बंद कराया जाए। और वहाँ पर देखे होंगे कि वहाँ पर 2 ठो जेसीबी वहाँ पर मतलब दिन रात भर वहाँ पर मट्टी गिरा के वहाँ पर मतलब भूमि को पूरा प्लेन कर रहा है, स्लैग बिछा के वहाँ पर ये लोग अवैध रूप से काम कर रहे हैं। तो हम लोग आज यही सब मांग को लेकर एसडीओ को आज एक ज्ञापन देने की अवैध डंपिंग को समाप्त करने की मांग की गई। एसडीओ ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बर्निंग हार्ट में शव की सांसें चली, मचा हड़कंप, अस्पताल में फिर से मृत घोषित। एवरेस्ट विजेताओं का हुआ भव्य स्वागत, आदिवासी समुदाय गदगद। तापमान ले रहा जान, फिर से एक की लू लगने से मौत। और बैंकों से बेरोजगारों को मिलेगा लोन, सांसद ने की अहम बैठक। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आपसे मुखातिब होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।